वेलकम टू स्टूडेंट क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग 3 ब्रांच में तोड़ के पढ़ रहे हैं: इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये हमारा एक सेक्शन है, एक चैप्टर यूनिट है, जिसको हम लोग 3 छोटे छोटे सब यूनिट में तोड़ के पढ़ेंगे: इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिक मेजरमेंट एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो सबसे पहला यूनिट जो है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना है करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वह हिस्सा है, वह ब्रांच है जिसमें हम चार्ज को अंडर मोशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका डेफिनेशन हुआ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील द चार्ज पार्टिकल इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो इसके फर्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट एंड रेसिस्टेंस की, जिसमें टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट कैरियर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलेशन कैलकुलेट करना है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, इंटरनेशनल ओम्स और रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ओहमिक कंडक्टर, नॉन ओहमिक कंडक्टर, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, रूल्स ऑफ कार्बन कलर कोड रेसिस्टर, combination of resistor in series, internal resistance of cell, terminal potential difference of a cell, distinction between EMF and potential, और ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज एंड पैरेलल। ये इतने सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से पहला जो टॉपिक्स हमारा है इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो द नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन अ डायरेक्शन थ्रू अ मेटालिक वायर कंस्टिट्यूट्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट तुम्हारा क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है जो किसी मेटालिक वायर से होकर गुजरता है। बेसिकली I इक्वल टू Q बाई T होता है। ट्रांजिएंट करंट, द फ्लो ऑफ चार्ज इन लाइटनिंग इज ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन रिजल्टिंग अ करंट इज कॉल्ड ट्रांजिएंट करंट। जब आप देखते हो कि बिजली कड़कती है बारिश के दिनों में, तो हमारी जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो ऑफ होने के बावजूद भी उसके अंदर विद्युत दौड़ जाती है। तो बारिश के दिनों में बिजली के कड़कने के साथ जो बिजली दौड़ती है सर्किट में, उसी को हम लोग ट्रांजिएंट करंट कहते हैं। अगला टॉपिक है करंट कैरियर। तो द चार्ज पार्टिकल whose flow in a definite direction constitutes the electric current are called current carrier। मतलब करंट कैरियर वो पार्टिकल्स है जो चार्ज को एक डिफिनिट डायरेक्शन देते हैं, जिसे हम लोग करंट कैरियर कहते हैं। करंट कैरियर सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में डिफरेंट होते हैं। करंट कैरियर इन सॉलिड, करंट कैरियर इन लिक्विड, करंट कैरियर इन गैसेस। सॉलिड में फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कैरियर होते हैं। गैस और लिक्विड में आयंस, फ्री ऑफ आयंस आर करंट कैरियर्स। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ईएमएफ क्या है? द एक्सटर्नल फोर्स विच मेक द करंट कैरियर टू मूव और डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब वह बाह्य बल जिसके कारण जो करंट कैरियर्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आयंस हैं,
वो एक निश्चित दिशा को गति करने लगते हैं, एक डिफिनिट डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं, उसी को हम लोग करंट कैरियर कहते हैं। ओके, जो करंट कैरियर तुम्हारा जो है फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि चार्ज को कैरी करते हैं। ओके, और उन चार्ज को कैरी करने वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या फ्री आयंस हैं, उनको एक पार्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की जाती है उसे हम लोग ईएमएफ कहते हैं। अब ईएमएफ ऑफ सेल क्या है? तो ईएमएफ तो हम लोग समझ गए कि एक एक्सटर्नल फोर्स है। तो उसी तरह से हम लोग बैटरी के द्वारा जब चार्ज ट्रांसफर करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मेन रोल निभाता है। तो द ईएमएफ, द एक्सटर्नल फोर्स which makes the current carrier to move a definite direction is called electromotive force. ओके, तो यहाँ पर अब हम सेल की जब बात करेंगे तो बोलते हैं कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स का नहीं मतलब है पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल। तो पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल दो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स हो गए। तो बोलता है कि टू इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज ओपन सर्किट। तो द मैक्सिमम पोटेंशियल, जो अधिकतम विभव है, जो ओपन सर्किट में है, जिस समय बैटरी से किसी तरह करंट ड्रॉन नहीं हो रहा हो, तो उस मैक्सिमम पोटेंशियल को ही हम लोग ईएमएफ ऑफ सेल